जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 24 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 को हल किए थे और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को हल करेंगे। 24 में एक ही सवाल दिया गया है, तो आइए हम लोग सवाल पढ़ते हैं। देखिए 24 के एक नंबर में बोल रहा है, सॉरी सवाल नंबर 24 में बोल रहा है। 24 का एक तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही सवाल है 24 में। तो बोल रहा है आलेख द्वारा निम्नांकित समीकरण निकाय को हल करें। आलेख द्वारा निम्नांकित समीकरण निकाय को हल करें, यानी समीकरण निकाय का जो है आलेख द्वारा इसको हल कीजिए। आलेख द्वारा इसको हल कीजिए और इन रेखाएं और y अक्ष से घिरे y अक्ष से निर्मित त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात करें। यानी उन रेखा और समीकरण 1 का रेखा समीकरण 2 का रेखा जो बनेगा और y अक्ष से जो क्षेत्र घिरेगा, जो त्रिभुज बनेगा, उस बने त्रिभुज से त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात करें, यानी त्रिभुज का तीनों कोनों का मान बताए। ठीक ना, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिया विधि से हल कर लेते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले इनको ग्राफिया विधि से हल करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, ये क्या आपका, ये है आपका समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। जब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम लोग ग्राफिया विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मानेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 4x - 5y - 20 बराबर 0। क्या है, 4x - 5y - 20 बराबर में 0। तो देखिए 4x - 5y बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो बोलिए -5y बराबर क्या होगा, 20 - 4x। तो -5y बराबर माइनस इंटू 4x - 20। देखिए माइनस माइनस कट गया, y बराबर क्या हो जाएगा, 4x - 20 बटे 5। तो यहाँ हम लोग बना लेते हैं समीकरण 1 का मान सारणी। यहाँ पे समीकरण 1 का मान सारणी बना लीजिए। ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। तो अब चलिए हम लोग समीकरण 2 से हल करते हैं। यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलिए समीकरण 2 में देखिए क्या है, 3x + 5y - 15 बराबर 0। तो यहाँ दीजिए 3x + 5y - 15 बराबर 0। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 3x + 5y बराबर 15। इस साइड माइनस में बराबर घुसट गया तो प्लस में आ गया। उनके बाद क्या, उनके बाद 5y बराबर 15 माइनस कितना होगा, 3x। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 3x बटे 5। यह बना लीजिए समीकरण 2 का मान सारणी। इनमें x और इनमें y, तो चलिए हम लोग मान मानते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 में मान को मानते हैं। y बराबर क्या आया हुआ है, 4x - 20 बटे, बोलिए हम लोग x का पहला मान क्या माने, x का पहला मान हम लोग क्या माने, बोलिए। तो ऐसा कीजिए, सबसे पहले x बराबर हम लोग क्या माने, x बराबर सबसे पहले 0 मान लीजिए। तो x बराबर 0 मानेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4 × 0 - 20 बटे 5। तो ये हो जाएगा y बराबर 0 - 20 बटे 5, y बराबर -20 बटे 5। ये कट जा रहा है कितना बार में, 4 बार में। तो y बराबर क्या आ जा रहा है, -4। यानी x का मान रखे 0 तो y का मान आ गया -4। अब चलिए यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 में x का दूसरा मान लेते हैं। क्या माने, 2 नहीं, 3 भी नहीं, 4 नहीं, 5 हो जा रहा है, 5 लिखिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 5 - 20 बटे 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 - 20 बटे 5। तो y बराबर हो जाएगा 20 में से 20 गया 0 बटे 5 बराबर क्या आ जाएगा, 0। यानी x का मान रखिए 5, y का मान आएगा 0। अब चलिए हम लोग समीकरण 2 में मान को मानते हैं। यहाँ पे समीकरण 2 में मान को मान लीजिए। देखिए समीकरण 2 में y बराबर क्या आया हुआ है, समीकरण 2 में y बराबर आया हुआ है, यहाँ देखिए 15 - 3x बटे 5। यहाँ दीजिए 15 - 3x बटे 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी x का पहला मान हम लोग क्या माने बताइए, x का पहला मान 0 मानिए। चलिए x का पहला मान 0 मानते हैं। जब x का पहला मान 0 मानेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 15 - 3 × 0 बटे 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा आपका 15 - 0 बटे 5। तो 15 - 0 बटे 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 15 है, 15 बटे 5, ये कट के आ जाएगा 3। तो y बराबर क्या आ गया, 3। यानी x का मान रखिए 0 तो y का मान आ जाएगा 3। तो अब चलिए x का दूसरा मान रखिए। क्या रखे x का दूसरा मान, देखिए यहाँ 3 है, 3 है तो 10 यहाँ नहीं होता है,
तीन तीन तो 5 रखिए, चलिए 5 रखिए, 5 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 3 गुना 5 बटे में भी 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 15 बटे 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 15 जीरो बटे 5 बराबर जीरो, तो y का मान कितना आ गया 5 सॉरी जीरो, x का मान कितना रखे 5 तो y का मान आ गया जीरो, x का मान रखिए 5 तो y का मान आ जाएगा जीरो। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, आइए हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इसके मान सारणी को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहले ये मान सारणी को हम लोग लिख लेते हैं, बनाने में आसानी होगी। यहाँ पे x और यहाँ पे y, ये समीकरण 1 का मान सारणी है, किसका है समीकरण 1 का। चलिए यहाँ पे समीकरण 2 का मान सारणी इस साइड बना लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 2, और ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। चलिए मान को लिख लीजिए। यहाँ देखिए x का मान 0 y का मान -4, समीकरण 1 में x का मान 0 y का मान -4, यहाँ पे x का मान 5 y का मान 0, यहाँ पे x का मान 0 y का मान 3, x का मान 0 y का मान 3, इसमें x का मान 5 y का मान 0। चलिए इसका ग्राफ बनाइए। देखिए ग्राफ बनाने के लिए x और y का हाईएस्ट मान हमको कितना चाहिए, देखिए x में हाईएस्ट कितना है 5, इनमें भी 5, इनमें y का -4 3, यानी 5 5 सभी को ले लीजिए, 5 5 सभी के ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग 5 5 सभी को ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका मूल बिंदु 1 2 3 4 और 5, ठीक ना। तो चलिए हम लोग उसको हल करते हैं। देखिए इधर x अक्ष पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चलिए ग्राफ खींचिए, ठीक है। हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका y डैश, ठीक ना। अब x अक्ष को खींचिए, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका x डैश। मान बैठाइए -1 -2 -3 -4 और -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5, 1 2 3 4 5। चलिए यहाँ पे अब मान ध्यान दीजिए मान सारणी पे, समीकरण 1 के मान सारणी पे x का मान 0 y का मान -4, x का मान 0 y का मान -4, यहाँ पे 0, -4। उनके बाद x का समीकरण 1 में दूसरा मान, x का मान 5 y का मान 0, x का मान 5 y का मान 0, तो 5, 0 यहीं भी दे दीजिए। चलिए इसका रेखा खींचिए, किसका तो समीकरण 1 का रेखा खींचिए, ठीक ना। तो आइए हम लोग समीकरण 1 का रेखा खींच लेते हैं। ये हो गया आपका समीकरण 1 का रेखा, किसका समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है वो लिख दीजिए। तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पर 4x - 5y - 20, नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, अब दिख रहा होगा। देखिए 4x - 5y - 20 बराबर 0, यहाँ लिखिए 4x - 5y - 20 बराबर 0। अब चलिए समीकरण 2 के मान सारणी में, यहाँ ध्यान से देखिए क्या होगा, x का मान 0 y का मान 3, समीकरण 2 के पहला मान क्या है, x का मान 0 y का मान 3, तो x का मान 0 दीजिए, y का मान 3 दीजिए, यहाँ पे 0, 3। और इसका दूसरा मान देखिए x का मान 5 y का मान 0, x का मान 5 y का मान 0 इसी बिंदु पे आ रहा है। चलिए इसको खींचिए, समीकरण 2 के रेखा को खींचिए, ठीक है। हम लोग समीकरण 2 के रेखा को खींच लेते हैं। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका समीकरण 2 का रेखा, किसका समीकरण 2 का। समीकरण 2 क्या है देखिए, तो समीकरण 2 है 3x + 5y - 15 बराबर 0, 3x + 5y - 15 बराबर 0, ठीक ना। तो देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, सबसे पहले x और y का मान, तो x बराबर और y बराबर कहाँ पर कटा है, यहाँ पर x अक्ष पे क्या है 5, तो 5, y अक्ष पे क्या है सीधा दिया है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। ये का आंसर, एक आंसर तो ये हो गया। अब दूसरा आंसर बोल रहा है जो रेखाएं और y अक्ष से घिरे त्रिभुज को बने निर्माण त्रिभुज को, यानी y अक्ष और ये रेखा जो है समीकरण 1 2 का, इससे जो त्रिभुज निर्माण हुआ इसके शीर्ष को लिखिए। शीर्ष का मतलब क्या, जहाँ पर ये कटा है, जहाँ पर एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद किया है, जहाँ पर इसका पॉइंट बना है, कौन बना है, उसी को हम लोग शीर्ष कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं शीर्ष, ठीक ना। इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c, किसी को भी किसी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसीलिए मान लिए कि लिखने में हमें आसानी होगी, ठीक ना। तो a × a क्या है 5, 0, देखिए x का मान 5 है, y का मान 0 है, तो लिख दीजिए 5, 0, b × b किसको माने हैं, इसको b का मान क्या है, x का मान
एक्स का मान 0, वाई का मान 3, तो 0,3। उसके बाद सी इंटू सी किसको माने हैं देखिए, तो यहाँ पर सी माने यहाँ पर क्या है 0,-4, तो 0,-4। यहाँ पे मध्यम कोष्ठ बंद कीजिए। ये हो गया आपका पूरा आंसर क्या का, ये हो गया आप लोग का 24 नंबर का, 3.1 का 24 नंबर का। इस वीडियो में हम लोग 24 नंबर को हल कर लिए, तो अगले वीडियो में नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।